नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। अमूमन हर घर में फ्रिज होता है। उस घर में भी एक फ्रिज था। फ्रिज में पीने का पानी और दूध के साथ लाश के कुछ टुकड़े रखे थे। फ्रिज का मालिक हर रोज उसी फ्रिज से पानी पीता, उसी दूध से चाय बनाता और फिर रात ठीक 2 बजे उसी फ्रिज से लाश के कुछ टुकड़े निकालता और दिल्ली की सड़कों पर निकल पड़ता। पूरे 18 दिनों तक वो ऐसा ही करता रहा और पूरे 6 महीने तक वो इस राज को जमाने से छुपाए रखा। लेकिन फिर अचानक उस फ्रिज की कहानी जब सामने आई तो हर सुनने वाला हैरान। पूरे 18 दिनों तक एक लाश के टुकड़ों को फेंकता रहा और किसी को भनक और बू तक नहीं लगी। यह उस शहर की पुलिस और पुलिस के खौफ पर एक गंभीर सवाल है। गंभीर इसलिए कि दिल्ली का न होकर भी मुंबई से 1000 किलोमीटर दूर अनजान दिल्ली में आकर एक नौजवान इतना बेखौफ है कि इसी दिल्ली में पहले कत्ल करता है, फिर 18 दिनों तक लाश के टुकड़े लेकर पूरी दिल्ली में घूमता है और फिर काम खत्म हो जाने के बावजूद वो दिल्ली से भागता नहीं बल्कि इसी दिल्ली में बेखौफ रहता है। ये कहानी दिल्ली में खत्म जरूर हुई मगर कहानी शुरू होती है मुंबई से। सत्ताईस साल की श्रद्धा विकास बोलकर नौकरी की तलाश में पहली बार मुंबई आती है, महाराष्ट्र के पालघर में अपनी मां और भाई को छोड़कर। श्रद्धा के पिता विकास मदन वॉलकर पालघर में इलेक्ट्रॉनिक सामान की एक दुकान और सर्विस का काम करते थे। मदन 2016 से ही अपने परिवार से अलग रह रहे थे। उनके परिवार में बेटी श्रद्धा के अलावा पत्नी सुमन और 23 साल का एक बेटा है। 2018 में मुंबई आने के बाद श्रद्धा को मलाड में एक मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में नौकरी मिल जाती है। इसी कॉल सेंटर में 30 साल का आफ्ताब अमीन पूनावाला भी नौकरी कर रहा था। यही श्रद्धा और आफ्ताब की पहली बार मुलाकात होती है। करीब 8-9 महीने की मुलाकात के बाद दोनों में प्यार हो जाता है। 2019 की शुरुआत में श्रद्धा और आफ्ताब फैसला करते हैं कि अब वो अलग अलग रहने की बजाय एक साथ लिव इन में रहेंगे। इसी के बाद दोनों मलाड में किराए का एक घर ले लेते हैं। श्रद्धा की मां और पिता अब भी पालघर में है। लिव इन में रहने के कुछ दिन बाद ही श्रद्धा एक रोज अपनी मां को आफ्ताब के बारे में सारा सच बता देती है। मां से होते हुए ये बात बाप तक पहुंचती है। दोनों आफ्ताब के साथ श्रद्धा के रिश्ते का विरोध करते हैं। बातचीत के लिए श्रद्धा को पालघर बुलाते हैं। श्रद्धा पालघर आती है मगर माँ बाप के समझाने के बावजूद वो आफ्ताब के साथ लिव इन में रहने और उसी से शादी करने की जिद पर अड़ी रहती है। माँ बाप के गुस्सा करने पर आखिरकार श्रद्धा घर से अपना सारा सामान उठाती है और ये कहकर चली जाती है कि अब ये समझ लो कि आज से आपकी कोई बेटी ही नहीं है। अब कुछ वक्त तक श्रद्धा और उसके घर वाले एक दूसरे से दूरी बना लेते हैं मगर श्रद्धा के दोस्त श्रद्धा के फेसबुक और उसके व्हाट्सएप स्टेटस से श्रद्धा के माँ बाप को लगातार उसके बारे में जानकारी मिल रही थी। इसी दौरान 23 जनवरी 2020 को श्रद्धा की मां सुमन की मौत हो जाती है। मौत से पहले सुमन बीच बीच में अपनी बेटी से फोन पर बात किया करती थी। मां की मौत की खबर सुनकर वो पालघर आती है लेकिन फिर सारी रस्में निभाकर वापस मुंबई आफ्ताब के पास एक बार फिर पहुंच जाती है। 2019 में वो मलाड के इधर जो कॉल सेंटर वहाँ पे जॉब करते थे। मीन टाइम उसका आफ्ताब पूनावाला जो दीवान मान रहता है उससे उसका फ्रेंडशिप हुआ था। बाद में उनका एक्टर हो गया तो उन्होंने पिताजी को बोला अक्टूबर 2019 में कि वो मेरा ये आफ्ताब से मेरा दोस्ती है, मेरा फ्रेंडशिप है और मुझे शादी करना है जो भी कुछ है उसके बारे में बताया। लेकिन वो घर वालों का उनको अपोज था। लड़की ने घर वालों का बात सुना नहीं। वो सीधा लिव इन रिलेशन रहने के लिए वसईपुर में रहने के लिए शुरू किया नायका ईस्ट में। मीन टाइम जनवरी 2020 में उसकी माँ ऑफ हो गई। वो माँ ऑफ होने के वास्ते वो पिताजी को घर पे 15 दिन के लिए मिलने आए थे। सब विधि होने के बाद वापस वो अब तक साथ रहती थी।
मौत से पहले श्रद्धा की मां सुमन ने अपने पति को बताया था कि आफताब सुमन से मारपीट करता है, उससे झगड़ा करता है। मां ने समझाया भी था कि अब आफताब को छोड़ दे, लेकिन तब श्रद्धा ने कहा कि आफताब ने माफी मांग ली और वो सुधर गया है। मां की मौत के बाद श्रद्धा ने अगले 15-20 दिनों में अपने पिता से कुल 2 बार फोन पर बात की। पिता ने बताया कि तब भी उसने कहा था कि आफताब उसे मारता पीटता है। तब पिता ने भी उससे रिश्ता तोड़ लेने की बात कही थी, लेकिन वो नहीं मानी। इसके बाद अगले करीब 2 साल तक बाप बेटी में कोई बात नहीं हुई। अलबत्ता श्रद्धा के पिता उसके दोस्तों से बीच बीच में उसकी खैरियत जरूर लेते रहते। जनवरी 2020 में श्रद्धा वालकर के माता की मृत्यु हो गई। उसके बाद श्रद्धा अपने घर आई, अपने पिता और अपने भाई से इसी फ्लैट में मिली थी। इसी फ्लैट में सारी विधि हुई, सारे रिचुअल्स फॉलो किए गए। उसके बाद श्रद्धा ने अपने पिता से ये भी बताया था कि आफताब उसे मारता पीटता है। वो आफताब के साथ तब नायगांव वसई में ही रहा करती थी। पर उसके बाद जब उसके पिता ने कहा कि वो आफताब को छोड़ दे क्योंकि वो इस तरीके का बर्ताव उससे कर रहा है, उसे मार रहा है, उसे पीट रहा है, उसके बाद भी श्रद्धा से आफताब ने माफी मांगी और श्रद्धा आफताब के पास वापस चली गई। इसी वजह से श्रद्धा के पिता विकास ने उससे बातचीत बंद कर दी। बेटी और पिता के बीच में उसके बाद बहुत समय तक कोई बातचीत नहीं थी, कोई भी तरीके का कोई भी कम्युनिकेशन नहीं था। उधर श्रद्धा और आफताब अब मुंबई छोड़कर दिल्ली आ जाते हैं, 2 वजहों से। एक, श्रद्धा के साथ साथ आफताब का परिवार भी इस रिश्ते के खिलाफ था। दूसरा, दिल्ली में बेहतर नौकरी की उम्मीद थी। दिल्ली आने के बाद दोनों पहली बार पहाड़गंज के एक होटल में रहते हैं, फिर अगले दिन सैजुद्दौला जाप के एक होटल में रुकते हैं, फिर तीसरे रोज दोनों अपने कॉमन फ्रेंड के साथ उसके घर छतरपुर में रुकते हैं। फिर कुछ दिन बाद ही छतरपुर में ही एक घर किराए पर ले लेते हैं। यही वो घर है, इसका पता है D93/1 छतरपुर। दिल्ली आने के बाद श्रद्धा नौकरी की तलाश शुरू कर देती है, जबकि आफताब को एक कॉल सेंटर में काम मिल चुका था। श्रद्धा से उसके पिता या भाई की अरसे से बात नहीं हो रही थी, पर श्रद्धा के दोस्तों के जरिए उन्हें यह पता चल चुका था कि दोनों अब दिल्ली में हैं और छतरपुर में कहीं रह रहे हैं। इसी दौरान 14 सितंबर को श्रद्धा के भाई श्रीजय को श्रद्धा के दोस्त लक्ष्मण नाडर ने फोन कर बताया कि पिछले 2 महीने से श्रद्धा का मोबाइल बंद है, क्या तुम्हारे पास उसका कोई फोन आया? यह सुनकर श्रद्धा के पिता ने लक्ष्मण को फोन मिलाया और उससे अपनी बेटी के बारे में पूछा। लक्ष्मण ने बताया कि अमूमन हर 2-3 दिन में श्रद्धा से उसकी बात हो जाया करती थी, लेकिन इधर पिछले 2-2.5 महीने से कोई बात नहीं हुई है, उसका मोबाइल भी बंद है। श्रद्धा के पिता ने यह सुनकर श्रद्धा के बाकी दोस्तों को फोन घुमाया। सभी ने यही कहा कि पिछले 2-2.5 महीने से श्रद्धा से उनकी कोई बात नहीं हुई है। यह सुनकर श्रद्धा के पिता घबरा गए। सबसे पहले उन्होंने पालघर के मणिकपुर पुलिस स्टेशन में श्रद्धा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई, पर चूंकि श्रद्धा दिल्ली के छतरपुर से गायब हुई थी, लिहाजा महाराष्ट्र पुलिस ने रिपोर्ट दिल्ली के मेहरौली थाने को आगे बढ़ा दी। मेरे फ्रेंड सर्कल में कॉमन फ्रेंड्स है, उनको मैंने पूछना चालू किया एंड देन लेटर ऑन मैंने फिर किसी से भी कोई मुझे अपडेट नहीं मिला, तो फाइनली मैंने उनके ब्रदर को बता दिया कि ऐसा है। लास्ट मेरा उनसे जुलाई में बात हुआ था, उसके बाद से आज तक मेरा उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। सो इट्स बेटर दैट वी रीच आउट टू कॉप्स एंड चेक सीक फॉर देयर हेल्प। कि बहुत झगड़े होते थे। क्या बता देती हो आप? यहाँ तक कि एक बार ऐसा भी झगड़ा हुआ था जब उसने मुझे व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज करके बोला कि प्लीज यहाँ मेरे घर पे आ जा, मुझे बाहर लेके जा, अगर आज रात को मैं इसके साथ घर पे रही तो ये मुझे मार डालेगा। ऐसा भी झगड़ा हुआ है उनके बीच में। 9 नवंबर को मेहरौली पुलिस ने श्रद्धा के पिता विकास वालकर की शिकायत पर श्रद्धा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी। उन्होंने दिल्ली पुलिस को श्रद्धा और आफताब के रिश्ते और दोनों के दिल्ली के छतरपुर में लिव इन में रहने की बात भी बता दी थी। इसी के बाद अब मेहरौली पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। सबसे पहले उसने आफताब के फोन में झांकना शुरू किया। पता चला कि आफताब की लोकेशन मई से ही दिल्ली में है, पर इस फोन से यह भी पता चला कि 19 मई के बाद से श्रद्धा का मोबाइल फोन बंद है। यह बात हैरान करने वाली थी। इसी के बाद मेहरौली पुलिस की टीम आफताब से पूछताछ शुरू कर देती है। शुरुआत में आफताब पुलिस को एक कहानी सुनाता है। वो कहता है कि श्रद्धा और उसका 19 मई को झगड़ा हुआ था। झगड़े के बाद उसी रोज श्रद्धा घर और उसे छोड़कर चली गई।
उसने उससे बात करने की काफी कोशिश की, मगर उसका मोबाइल फोन बंद था। हालांकि इस दौरान पुलिस ने छतरपुर में आफताब के इस घर की तलाशी भी ली थी, लेकिन तब ऐसा कुछ नहीं मिला था जिससे आफताब पर शक होता। लेकिन पूछताछ और सवाल जवाब के दौरान कई बार आफताब अपने ही बयानों को काटता रहा। पुलिस को लग गया कि वो कुछ छुपा रहा है। इसी के बाद जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ शुरू की तो फिर आफताब ने ऐसी कहानी सुनाई जो 2 करोड़ की आबादी और 90,000 पुलिस वाली इस दिल्ली में शायद ही इससे पहले कभी सुनी या सुनाई गई। पालघर से दिव्येश के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज। आफताब को यकीन था कि 6 महीने बीत चुके हैं, अब पुलिस उसे नहीं पकड़ पाएगी, न ही श्रद्धा का सच कभी जमाने के सामने आ पाएगा। मगर सच सामने आ गया और आफताब अब पुलिस के सामने था। बारी अब पुलिस की आफताब की जुबानी कहानी सुनने की थी। आफताब ने कहानी सुनानी शुरू की। कहानी 18 दिनों की, यानी 18 मई से लेकर 5 जून तक की। वो 18 मई की रात थी जब आफताब और श्रद्धा का झगड़ा हुआ था। झगड़े की वजह वही पुरानी थी। श्रद्धा शादी करना चाहती थी और आफताब हमेशा की तरह टाल रहा था। मगर इस रात झगड़ा इतना बढ़ गया कि गुस्से में आफताब ने श्रद्धा का गला जोर से पकड़ लिया और तब तक पकड़े रहा जब तक कि उसकी सांसें उखड़ नहीं गई। कत्ल के बाद अब उसने ठंडे दिमाग से लाश को ठिकाने लगाने की साजिश बुननी शुरू की। पहली रात उसने लाश के साथ उसी घर में गुजारी। अगले रोज यानी 19 मई को दिन में वो लोकल मार्केट की तिलक इलेक्ट्रॉनिक शॉप से एक बड़ा वाला फ्रिज खरीद कर लाता है, साथ ही एक बड़ी आरी भी। घर आने के बाद अब वो बाथरूम में बैठकर लाश के छोटे छोटे टुकड़े करना शुरू करता है। छोटे छोटे पॉलिथिन वो पहले ही ला चुका था, पर चूंकि मई का महीना था, गर्मी तेज, लाश लगभग 24 घंटे पुरानी होने वाली थी, लिहाजा बदबू आनी शुरू हो गई थी। अब वो लाश के टुकड़े करता, बाथरूम साफ करता और बीच बीच में पूरे घर में परफ्यूम डालता रहता। कल आपके पास पुलिस आई थी? कल आई थी, हाँ। आफताब को लेकर? हाँ जी। क्या कैसी बॉडी लैंग्वेज थी? क्या आके पुलिस ने आपको बताया? बॉडी लैंग्वेज मुझे बहुत ही नॉर्मल लगी ना, मुझे ऐसा कोई लगा कि उस बंदे को कोई गिल्ट है। तो नॉर्मली आए और उससे कोई ऐसी पूछताछ भी नहीं करी। आए और उसको दिखाया और उसने एक चीज बोली कि मैं यहाँ पर आया था इस दुकान पे, और फिर उसको बस 2 मिनट में ही ले गए। 19 तारीख को 260 लीटर एलजी का फ्रिज लेकर के गया। इसकी पेमेंट आपको कैसे की थी? क्रेडिट कार्ड के थ्रू की थी। अच्छा, 25,300 रुपए का ये पेमेंट किया था। आपको कुछ याद हो कुछ ऐसा उसकी पर्सनालिटी में जो अलग हो, या फिर वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा था? बिल्कुल नॉर्मल आदमी, जैसे नॉर्मल आप बात कर रहे हैं ऐसे नॉर्मल था, वैसे ही बात कर रहा था। जैसे कस्टमर कभी आपको कुछ शक शुबा कुछ ऐसा नहीं कुछ? लाश के टुकड़ों को वो बारी बारी से फ्रिज में रख रहा था, उसी फ्रिज में जिसमें उसने पहले से ही पीने का पानी और दूध भी रखा हुआ था। पूरे लाश के टुकड़े एक दिन में हो नहीं सकते थे, इसीलिए उसने आधी अधूरी लाश फ्रिज में डाल दी बाकी टुकड़ों के साथ। फिर रात को जोमेटो से खाना ऑर्डर किया। खाना खाने के बाद आराम किया। फिर रात ठीक 2 बजे लाशों के टुकड़ों की पहली किश्त पॉलिथीन में डालकर पिट्टू बैग में रखता है और फिर घर से निकल पड़ता है। पैदल ही महरौली के जंगल की तरफ जाता है, टुकड़े फेंकता है, वापस घर लौट आता है। फिर उसी कमरे में बड़े इत्मीनान से सो जाता है जिस कमरे में फ्रिज और फ्रिज में लाश रखी थी। 19 मई को शुरू हुआ यह सिलसिला अगले 18 दिनों यानी 5 जून तक लगातार इसी तरह चलता रहा। इन 18 दिनों में हर रात आफताब ठीक 2 बजे पॉलिथीन में पैक श्रद्धा की लाश के टुकड़ों को बैग में डालता और घर से निकल पड़ता। फिर कहीं सुनसान जगह पर फेंक कर चला आता। उसने टुकड़े कभी भी एक ही इलाके में या एक ही जगह पर नहीं फेंके, बल्कि हमेशा अलग अलग इलाका चुना और अलग अलग जगह, ताकि लाश के टुकड़े कहीं मिल भी जाएं तो लाश की असलियत न मिले। इन पूरे 18 दिनों में आफताब कभी किसी पड़ोसी से नहीं मिला, न ही उनसे बात की। जो आरोपी है आफताब, उसको जब आपने पकड़ा तो क्या बताया उसने, किस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया था? स्टार्टिंग में तो उसने यही बताया था कि लड़की चली गई है, लड़की उसके पास नहीं थी, लड़की काफी महीने पहले चली गई है। बट उसने बाद में जो बताया, जब थोड़ा ठीक से पूछताछ हुई, सस्टेन्ड इंटरवेशन हुई, क्वेश्चनिंग हुई, तब उसने बताया कि लड़की को उसने मार दिया था। लड़की गला दबाया पहले, फिर लड़की बॉडी डिस्पोज कर दी। आफताब ने अपनी कहानी तो सुना दी,
अब बारी महरौली पुलिस की थी। 18 दिनों में फेंके गए उन टुकड़ों को समेटने की बारी। आफताब की निशानदेही पर पुलिस अब तक कई जगह पर जा चुकी है। कुछ टुकड़े मिले भी पर ज्यादातर गायब है। वैसे भी लगभग 6 महीने का वक्त बीत चुका है। टुकड़ों का मिलना आसान नहीं। 18 मई को आफताब ने श्रद्धा की हत्या की थी और हत्याकांड का खुलासा 9 नवंबर को हुआ। यानी पूरे 6 महीने तक आफताब सभी से ये छुपा कर रहता था कि उसने किसी हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आफताब एक नॉर्मल इंसान की तरह उसी फ्लैट में रह रहा था जिस फ्लैट में उसने श्रद्धा की हत्या की थी। उसी कमरे में दिन रात सोता था जिस कमरे में श्रद्धा की हत्या की थी। सूत्रों के मुताबिक हत्याकांड के बाद आफताब घंटों तक श्रद्धा की डेड बॉडी के पास बैठा था और वहीं बैठकर उसने प्लानिंग की थी कि कैसे श्रद्धा की डेड बॉडी को ठिकाने लगाना है। इसके लिए उसने बकायदा पड़ोस से ही एक फ्रिज खरीदा। उसके बाद उसे फ्लैट में लेकर आया। वहां श्रद्धा की लाश के कई टुकड़े किए। उस टुकड़ों को उस फ्रिज में रखा और फिर रात के तकरीबन 2 बजे हर टुकड़ा वो छतरपुर के जंगलों में ठिकाने लगा कर आता था। हाँ, पुलिस को वो फ्रिज जरूर मिल चुका है जिसमें श्रद्धा की लाशों के टुकड़े रखे गए थे। ये फ्रिज भी इसलिए मिल गया क्योंकि आफताब को खुद पर इतना भरोसा था कि पुलिस उस तक या उसके घर तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगी। इस फ्रिज की फोरेंसिक जांच से काफी कुछ सामने आ जाएगा। फिलहाल आफताब दिल्ली पुलिस की हिरासत में है और पूछताछ जारी है। पुलिस को अब उस आरी की भी तलाश है जिससे उसने लाश के टुकड़े किए थे। पालघर से दिवेश के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरें अब सिर्फ देखें ही नहीं बल्कि पढ़ें भी www.crimetak.in पर।